बताइए देवर्षि, कहाँ है कान्हा, गणेश और उनकी टोली? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। महादेव, मैंने गणेश, कृष्ण और उनकी टोली को अब तो यहीं देखा था, अब मुझे पता नहीं वे कहाँ चले गए। अंततः हम कैलाश पहुंच ही गए लंबोदर जी। लंबोदर, जिस प्रकार तुमने इस लोक की प्रशंसा की थी, ये तो उससे भी मनमोहक है। हाँ सुबह, ठीक कहा। यहाँ तो चारों दिशाएं केवल हिम और हिम के पर्वत, कितना शीतल स्थान है ये तो। लंबोदर, कृपया तुमसे मेरी एक विनती है, चाहे तुम अन्य लोग जाने के मार्ग मत बताना, परंतु इस लोक का मार्ग क्या ये तो बता दो ना। मैं तुम सबको यहाँ इसी बात का पता लगाने के लिए तो लेके आया हूँ। तुम सभी हो जो मुझे ये सब बता सकते हो कि ये लोक किसका है, यहाँ पर कौन रहता है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। हम सब तो यहाँ पहली बार आए ना, इस लोक के बारे में तो हमारे माता पिता को भी नहीं पता होगा। तो भला हमें कैसे पता होगा? एक बार इस लोक का विवरण अपने माता पिता को बता देना, उसके पश्चात वो तुम सबको सब कुछ बता देंगे। ये क्या कह रहे हो लंबोदर? क्या बताएंगे हम उन्हें कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे मूषक वाहन पर सवार होकर वायु में उड़कर इस हिम से भरे लोक पर रहते। वो तो हम पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। एक विकल्प है, तुम सभी उन्हें जाके बता देना कि तुमने एक स्वप्न में ये सारे सुंदर लोग देखे थे। फिर उनसे पूछना कि ऐसे कोई लोग होते हैं, यदि हाँ तो वो किसने बनाए होंगे, वहाँ पे कौन रहता होगा, ये तो बता ही सकते हैं ना। हाँ, ये तो हम कह ही सकते हैं। ठीक है, हम अपने माता पिता से पूछकर तुम्हें बता देंगे। अति उत्तम लंबोदर जी। चलो चलो टोली खेलते हैं। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। महादेव, आपने हमें ब्रह्मलोक बुलाया और आप स्वयं यहाँ हैं? इंद्रदेव, परंतु मैंने आप सबको निमंत्रण नहीं भेजा। किंतु महादेव, स्वयं आपके पुत्र गणेश जी ने हमें निमंत्रण दिया है। देखा गौरी, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे भ्राता ने क्या कृत्य किया है। अब ये तो सर्वथा अनुचित है। आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं? गौरी, अब और अधिक निश्चित होकर वो क्या बोलेंगे? कहा तो है इंद्रदेव ने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग हमारे साथ छल कर रहे हैं और स्वयं कैलाश चले गए हैं। ये इन दोनों ने मेरे साथ उचित नहीं किया है गौरी। महादेव क्रोधित हो रहे हैं। नारायण। लंबोदर जी, आराध्य तो अत्यंत क्रोधित हो गए हैं। उनका क्रोध शांत करने के लिए हमें ही कोई युक्ति लगानी होगी। ठीक है श्री कृष्ण। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है माँ। वृंदावन में यशोदा मैया हमें बचाती है, तो क्या आप हमें नहीं बचाएंगी? हाँ बहना, महादेव के क्रोध से तो मुझे भी भय लगता है। हमें बचा लीजिए ना। पर आप दोनों ने महादेव को क्रोध आए ऐसी लीला की ही क्यों? अब मैं कैसे बचाऊंगी? उसकी युक्ति मैं आपको बताता हूँ बहना। महादेव ने ही तो कहा था कि उन्होंने टोली को स्मरण किया है। टोली का विचार उनके मस्तिष्क से जा ही नहीं रहा है।
तो क्या केवल कान्हा की ही टोली है, महादेव की टोली नहीं? मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। मेरे पुत्र गणेश और कान्हा ने आप सबसे असत्य कहा है। मैंने आपको निमंत्रित नहीं किया था। नहीं नहीं महादेव, कहाँ असत्य कहा उन्होंने? और आपने ये भी कहा था कि जैसे ही टोली आए तो आपको बताया जाए, तो नारद जी ने तो आपको बताया। अब ये जो सभी देवता यहाँ आए हैं, ये तो आपकी ही टोली है ना? तो यदि गणेश और कान्हा ने इन सबको जाके ये कहा कि आप इन्हें स्मरण कर रहे हैं, तो इसमें असत्य कहाँ है? बताइए आप लोग, क्या आप सभी महादेव की टोली नहीं है? हाँ, हम अवश्य माते। गौरी, ये तो उचित नहीं है ना। टोली शब्द का इस प्रकार से प्रयोग करके आराध्य ने और गणेश ने मुझे अपनी लीला में फंसा दिया है। इंद्रदेव और अन्य सभी देवताओं को मेरी टोली बना दिया और अपनी टोली को लेकर कैलाश दिखा लाए। अद्भुत युक्ति लगाई, परंतु मेरे साथ इन दोनों ने उचित नहीं किया है। क्यों? आप खेल नहीं खेल रहे थे बच्चों के साथ महादेव? लंबोदर, हमें शीघ्र ही यहाँ से लौटना होगा। आराध्य कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचते ही होंगे। अरे सुनो सुनो, अभी हमें जाना होगा। तुम सबने इस लोक के बारे में जान लिया है ना? अब समय आ गया है, हमें घर लौटना होगा, अर्थात तुम्हारे लोक, क्योंकि वृंदावन में बस कुछ ही क्षणों में सुबह हो जाएगी। सबके उठने का समय हो जाएगा। हाँ, चलो चलते हैं। हमारे माता पिता हमें नहीं देखेंगे तो चिंतित हो जाएगी ना। फिर तो उनसे उत्तर नहीं, मार मिलेगी। सत्य कहूँ तो हमें बहुत आनंद आया। केवल तुम्हारे कारण पता चले कि इस ब्रह्मांड में कितने सारे लोग हैं। यदि आभार व्यक्त करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। वो क्या है? बता दूं? हाँ, बताओ। ढेर सारे मोदक। आज तो अत्यंत आनंद आ गया। हमारी टोली लोक यात्रा करके कितनी प्रसन्न हो गई। सब कुछ तो ठीक हो गया, केवल एक बात को छोड़कर। क्या? यशोदा मैया ने कहा था कि उनकी इच्छा पूर्ण होगी, बच्चों की इच्छा पूर्ण होगी, परंतु महादेव जी ने तो यशोदा मैया की ही इच्छा पूर्ण नहीं की। दाऊ, आप गलत समझ रहे हो। आराध्य ने हमारी चतुराई के कारण से ये सब नहीं किया। आज रात्रि जो भी हुआ वो सब यशोदा मैया के इच्छा के कारण ही तो हुआ। महादेव ने ये जो खेल खेला है वो यशोदा मैया की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही तो खेला है। महादेव, आप मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं गौरी। देखो ना, जो खेल मैं आराध्य की टोली के साथ खेल रहा था, वही खेल वो मेरे साथ खेल गए। न केवल खेल खेला, अभी तो मुझे परास्त भी कर गए। ऐसा तो मैं प्रथम बार देख रही हूँ कि कोई पराजित होकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। आराध्य की लीला ऐसी ही होती है गौरी। आज आराध्य और गणेश की टोली ने वास्तविकता में महादेव और उनकी टोली को पराजित कर दिया। न केवल पराजित किया, अपितु हमें अपने खेल में उलझाकर कैलाश से बाहर भी भिजवा दिया। भला महादेव को भी कोई उलझा सकता है क्या? भले ही मैं आपके और आपके आराध्य के खेल के विषय में नहीं जानती, परंतु मैं इतना अवश्य जानती हूँ कि यहाँ जो दिख रहा है वैसा है नहीं। वैसे महादेव, आपने
अपने आराध्य को इस खेल में विजय कैसे होने दिया? सत्य तो ये है गौरी कि ये सब केवल माता यशोदा की इच्छा पूर्ति के लिए ही संभव हुआ। यदि किसी दिन मुझे भगवान दिखे तो मैं उनसे मेरे कान्हा के मन में जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। मैं भगवान से केवल यही मांगू। जब स्वयं यशोदा मैया जैसी कोई माता इतने शुद्ध, इतने पवित्र मन से अपने पुत्र की इच्छा के लिए कोई कामना करे तो स्वयं देवताओं को भी उसे पूर्ण करना ही चाहिए। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि यदि मैं यशोदा मैया की इस इच्छा को पूर्ण करता हूँ तो मेरे आराध्य भी प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि गणेश की इच्छा को पूर्ण करता हूँ तो गणेश की माता भी प्रसन्न हो जाएंगी। सत्य कहा आराध्य। जब बात एक माता के प्रेम और मातृत्व भाव की होती है तो स्वयं देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ता है।